मैना रानी बेटा पाल पंडित बुरा थे भाई लड़का के नामकरण करते सियाराम वही लड़का के नाम रखे दाई चाहे सियाराम सब लड़का के पाटे पढ़ा थे भैया हो भगवान की कृपा से मैनावती के लड़का निश्चित पढ़ा थे सियाराम लड़का रहा थे 1 साल के 2 साल के 3 साल 3 साल के 4 साल के सियाराम 5 साल की उम्र में दाई गोपी चंद हाथ के पास तिलक घुमा खेला कूदत आवत ही कहे सियाराम और दौड़ती गोपी और चंद्राराम घर के मुँह टिंदाई आवत है अपन मैया ला पुकारा थी कहे सियाराम माँ ए माँ आना माँ तो लगता बेटा गोपी चंद पुकारा थे माँ लड़का का आवाज सुने मैंने तेरा हाथ बेटा हाथ धर के कथे बेटा गोपी चांद कहाँ गिरिस बेटा कांची जाता सियाराम एक रगुल बता के जाकर बेटा घर में सुना लागती गोपी चांद चाहे सियाराम माँ एक अंकर पर चिंता करथस माँ तो छोड़ के कहाँ चुनी जाओ माँ वो बस्तला देना माँ स्कूल जाऊँ माँ सवारी पर इंतजार करते माँ कहे सियाराम मैंने हाथ घर के बिक्री तो दूसर के लड़का के बस्तला देवा थे कहे सियाराम लड़का हाथ के बस्तला धरे अपन मैया के प्रणाम करे सियाराम मैनावती आशीर्वाद दे के हाथ धर के कथे बेटा गोपी चांद अपने रस्म जाबी बेटा झगड़ा नहीं मत करबे बेटा आजकल की दुनिया बेकार है वो लाला कहे सियाराम माँ मेरा बेमा मैं जल्दी स्कूल ले आता हूँ माँ कहे सियाराम कहा कि दाई हो दिल्ली बस धर के सुंदर स्कूल जावा कहे सियाराम
एगो पिक्चर कहाँ जाता यार कथे कहे सियाराम गोपी चंद कथे भैया हम स्कूल जाता पढ़े पर कहे सियाराम ओकर संगवारी कथे भाई अभी स्कूल खुले नहीं है सियाराम चल भाई एकरा गिल्ली डंडा खेलबो तनी स्कूल कहे सियाराम अब बोला यो पारे ये गोपी और चंदाराम अपने डंडम दाई खींचा थे गिल्ली ला छोकरी सकी इसका है सियारा गिल्ली रहा दारिया पार में ठंकुरा चराता हाय देकर मुड़ी जाके इसका है सियारा कुकरा मुड़ी बोलते पर सियारा कुकरा रहा सियारा कुकरा रहा को कहता लतिया सियाराम ओकर संगवारी कथे वहां पे डोकी दाई मार के कुकराल मार दी सियाराम जाठन डोकी दाई जाग बताबो कहे सियाराम गोपी चंद कथे मत जाना यार तीन चार गिल्ली खेले के ता गिल्ली खेले सियाराम और कुकरा मार के ता बंदानी पर डोकी दाई बता जाऊं कहां से कहे सियाराम वो दाई ओकर संगवारी दौलत डोकी दाई का वाजला सुने सियाराम थरथरी दे डोकरी हाली निकले लड़बीड़ा का आवाज डोकरी के सबो ठंडा था टूट गया रहा सियाराम डोकरी रहा के लइका देख के बंदा का डोकीदा के चिल्लावा था सियाराम लइका हफड़ा राजा फटा पर के डोकीदा कहिया बाहर में कोई कुकरा चला जैसे मर गया सियाराम डोकरी कुकरा ला मारे सुना कुकरा के तीर में जावत ही कहे सियाराम डोकरी रहा के ताई कुकरा से अरमर माया करे कुकरा सरबर प्रेम करे कहे सियाराम डोकरी रहा के ताई कुकरा ला देख के करवा घर के रोवत ही कहे सियाराम डोकरी रोवत करती सियाराम ये कैसे मर गए पुतला खेता दिन मारू काट गए कुकरा कथे कहे सियाराम कैसे मर गए कुकरा कहे सियाराम डोकरी रहा के ताई कुकरा छोड़ इस कुकरा मरिया देख के बोला थी कहे सियाराम बोला से चंदान तो सियाराम पीछे कथे डोकी दाई के पीछे है सियाराम अब मैं राजा तीन लोग की चमके सियाराम राजा के नाम लक्ष्मण डोकरी का सियाराम ये डोकरी हाथ देता है लेकर ताली पीट के गाड़ी देवत ही कहे सियाराम हां राजा के मारे सियाराम के नाम का सियाराम गोपी और चंदाराम रोवत महल में
के रखे सियाराम लड़का रोवत रोवत घर के भीतरी मोहल्ली में जाके अपन मैया ला पुकारा थी कहे सियाराम माँ ए माँ आना माँ तुला तेरे बेटा को पीछे पुकारा थी माँ कहे सियाराम लड़का का आवाज सुने मैंने तेरे हाथ हाथ बेटा तो मैनावती रहा खाता या पर अच्छा में लड़का के आंसू ना पूछा कहे सियाराम हाथ धर के कहते बेटा गोपी चांद तो कौन मारिस बेटा तो कौन गारिस बेटा बताना मोर हीरा कहे सियाराम ना तो कोनो बोल मारे ही माँ ना तो कोनो बोल गाड़ी थी माँ मुझे प्रश्न के उत्तर बता दी माँ ये प्रश्न के उत्तर बता दे माँ कहे सियाराम क्या बात है बेटा रोज ना जाता उसको पीछे बताना मोर हीरा कहे सियाराम माँ ए माँ मोरा सबके पिताजी नजर आते माँ बोला मोर पिताजी नहीं दिखे माँ पिताजी खबर बता सुने मेहनती जमीन में गिर के रोवत रोवत कहते भगवान ये बात पर बेटा पता मत चलेगा तू ही बात पर बेटा पता चल गई सियारा पिताजी का पनी बता दी माँ खाना पीना त्याग दूँ माँ भले बेटा नहीं बेटा मरी गुटगुटिया तन गोपी
बार क्या हुआ माँ और हाथ का छोड़ ना माँ काट किसी गुटिया 10 को पी मिनी की सबको देता काट के तई जोगी पाले लड़का भूख के मारे डर से भाई खाना के बिना मोहताज के पानी लड़का जी का काय हुई का गिरे सियारा लड़का पानी कोनी छोड़ा के हाथ में फूट के दाई लड़का का चले के सकती रे भाई नजर आती सियारा नाम रखे ताई हरदीपुर कहे सियारा हरदीपुर में ताई हो गोपी चंद के फूफू दीदी ससुराल के रथी कहे सियारा उनका मन में विचार लगा के कथिए भगवान मैं दिन भर कहीं नहीं खाऊं सियारा ये हरदीपुर में मोर फूफू दीदी ससुराल है सियारा ओकर घर जाके खाना ना खा के 4 रात का रुक के तो कहे सियारा लड़का रहा कि अपन दीदी घर जाके अपन दीदी ला पुकारा थी कहे सियारा दीदी आना दीदी तो तोर भतीजा गोपी चंद पुकारा थी दीदी कहे सियारा आवाज सुने ये राजीव कुमारी हाय गो भतीजा दौड़ा मुहाटी में आती कहे सियारा लड़का ला देख के अपन मुंह लंबे दिस कहे सियारा जमीन में गिर के कथी दीदी मैं तोर भतीजा को पीछे धर दीदी पहचान ले दीदी कहे सियारा राजकुमारी घमंडी क्रोधी थे दाई आज लड़का के शकल देख के नहीं पहचाना थी कहे सियारा अरे पखंडी वाला मेरे भतीजा बहुत बड़े राजा के लड़का है सियारा अब तो अपना नाम को पीछे बता दे सियारा ये बंगाला के राजा त्रिलोकी चंद के बेटा है दीदी मेरे पिताजी कौरू नगर में पथरा पर गिर दीदी मला पहचान दीदी कहे सियारा अरे पखंडी बालक मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ मेरे भतीजा बहुत बड़े राजा के सियारा दीदी बोला भूख लगा दीदी मैं दिन भर की कहीं नहीं खाओ दीदी बोला खाना खिला दे दीदी कहे सियारा तू ऐसे नहीं मानेगा सियारा हर बात इसके लिए कोड़ा लानो सियारा और कोड़ा मार मार के घर से बाहर सियारा राजकुमारी रहा के दाई के काला पक्का
कहे सियाराम लड़का कोड़ा ला देखिए सियाराम लड़का दोनों हाथ का जोड़ लिताई लड़का दोनों हाथ का जोड़ के करते दीदी बोला मत मार दीदी बोला मत मार कोड़ा या कोड़ा ये थी राजकुमारी रामा गोपी और चंद्रा मारा थे लइका भीख ला मांगत मांगत आगू को बढ़िताई भगवान
कन्हैया के ध्यान लगाते जब तक शरीर में पीड़ा है शरीर सब दूर होगी कहे सियाराम ताकत मिल गई सियाराम नहीं कर रहा कि हंसत मुस्कुरावत कभी कन्हैया तो नाम लेवत पर शरीर की पीड़ा दूर होगी कन्हैया ये कन्हैया कन्हैया माय गुफा से कपड़ा की गठाला मुड़ी में बोहे श्याम लड़का ला देखे भोरे बारे ठोकनी रामा इतिया मोती चला सुंदरता ला देखे लड़का के सुंदर रूप ला देखे सियाराम कालिया पीड़ के दाई चौरे निकाल मंत्रा या मंत्रा मैया पढ़ा थे काली पीड़ के चौर निकाले सियाराम मंत्राला मारे हुए लड़का के ऊपर लड़का लगाता गोपी चंद पर मंत्र मार के लड़का ला गधा बना जिसका हिस्सा आराम जब गधा देखा गधा के पूछी थे कहे आराम लेकिन महतारी हो पर ठीक तो नहीं रहा के बिना पूछी गधा पर इसका हिस्सा आराम अब अपना ला लाते बारे ठीक तो नहीं रहा दरिया के पार में दाई लेगा
बारे थी धोमीरा अपना लुगरा काचा थे छुपा जिसका गधारा सतखंडा महल की गुफा में लेके छुपा के दाई। अब तेलिन सत्ती के समाज में प्रश्न उठत जे लड़का अपन पिताजी मारे पर घर से निकले सियाराम वो लड़का आज टोनी के चंगुल में फंस के गधा बने सियाराम तकाओ गधा अपन पिताजी मार सकी सियाराम सोचे बात है ना दाई काओ गधा अपन पिताजी मार सकी सियाराम उबारी जरूर है गधा अपन पिताजी मार के कहे सियाराम ऐसी बात कथा के माध्यम से देखता सियाराम देखो दाई एक लड़का के दुख लाभ महतारी के सिवाय दूसर कोई नहीं जान सके कहे सियाराम मैनावती बांग्लादेश में सूते है सियाराम वो पीछे पर थी तो नहीं के चंगुल में फंस के गधा बने सियाराम ठीक रात के 12 बजे रोवत रोवत अपन मैया के ध्यान लगावा थी कहे सियाराम गधा रोवत रोवत के मां ए मां कैसे मैनावती ठीक रात के 12 बजे रोवत रोवत मां दुर्गा के मंदिर में जावा थी कहे सियाराम काली कथे मां या फाकिर के पुकार लसन की याद मां कहे सियाराम तोरे महिमा भारी
शिव शंकर के रामचंद्र के पांचपन वाक्य बेटी मैनावती मैं तो पुकार सुन की प्रसन्न हूँ बेटी बोल बेटी वो कहे सियाराम माँ तो दर्शन पाके में धन्य हो क्यों माँ मेरे बेटल बचा ले माँ मेरे बेटल उबाद माँ कहे सियाराम बेटी मैनावती तो गुरु गोरखनाथ बाबा के शरण में जा बेटी वही तो पुत्र की रक्षा करेगी बेटी जा बेटी जा बेटी जा बेटी कहे सियाराम अम्बे कैसे रखे हंसे तो मैनावती दौड़ा 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 रात बाबा के शरण में जावा ठीक है सियाराम हाथ जोड़ के प्रणाम करे सियाराम आशीर्वाद दे की थिए बेटी मैनावती का पर होते बेटी का की बेटी कहे सियाराम ते तीनों काल के जनिया से मोर पुस्तक गुरुदेव मोर बेटल बच्चा ले गुरुदेव मोर बेटा रूपान ले गुरुदेव कहे सियाराम बाबा तीनों काल के जनिया ताई आखिर मुझ के विचार लगा थे तो गोपी चंद एक टोनी के चंगुल में फंस के गधा बैला बैला गधा बना थे सियाराम यहाँ तक बताते
ताई तोनी मनो लइका ला नांगर फान के रात के 12 बजे बिच्छू के डंक में तुतारी मार फेंका हिसियारा गोरखनाथ बाबा कहते चिंता मत कर बेटी, मैं तो तुझे जरूर मारू बेटी, जा जा राजबाग पर तो कहे सियारा। गोरखनाथ बाबा हाथ में ताई भगवान के दिया लगाता है कि चले सारे बताई है पर भगवान के रास्ता पाता है कहे सियारा। नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। आखिर उनके विचार लगाते गधा बने थी गोपी चंद सियाराम। गोरखनाथ बाबा अपन कमंडल से भभूत निकाले सियाराम। जैसे मंत्र गधा ऊपर मारे भैया हो गधा रहा के सचमुच के गोपी चंद बन के कहे सियाराम। लड़का गुरु के चरण में गिरे सियाराम। गोरखनाथ बाबा दोनों बाहा धर कुचाल इसका हिस्सारा हाथ में दोनों हाथ का जोड़ के कहते गुरुदेव ए गुरुदेव तो चरण माता जादू गधाला पाला सन चल बेटा वापस घर चल कहे सियाराम। लड़का कथे नहीं गुरुदेव जब तक मैं मोर पिताजी नहीं बार गुरुदेव तब तक वापस घर नहीं जाऊं कहे सियाराम। गोरखनाथ बाबा कथे गोपीचंद आज एक साधारण तो नहीं जंगल में फंस के गधाल बैला बैला गधा बना फंस बेटा। आगे आगे जाके बड़े बड़े तो नहीं मिली कौन हो ताले मायना मायना सुआ बनाई तब से क्या कर भी कहे सियारा। और कौरू नगर वो नगर लगा थे बेटा सच बात बताई थोड़ा से ध्यान देख सुनो सियारा। कौरू नगर वो नगर लगा थे कथे सियारा जे नगर में ताई हो 18 साल के छोकरी से लेके सियारा 80 साल के डोकरी तक कुंवारी ही कथे कहे सियारा। वो नगर में पुरुष नाम चीज नहीं कथे दाई जे पुरुष जाते कथे भाइयों पत्थर लहू जाते कथे कहे सियारा। नारी नारी के राज्य है सियारा एक से वो नगर लग कुंवारी नगर के नाम से जाने जाते कथे कहे सियारा। नगर दाई जिला हमन अपमान कौड़ी नगर कथे कहे सियारा। मोर कहना ला
माल गोपी चंद वो कौरू नगर में जारे लाला कहे श्याराम नहीं का हट कर दी भाई भले मोर प्राण चले जाए गुरुदेव लेकिन मैं मोर पिताजी मारे बिना घर वापस श्याराम माता पिता के प्रति भक्ति प्रेम न देख के दया आगे दाई गोपी चंद लेके गोरखनाथ बाबा रहा के तरिया के पार में लेके धर्म विद्या पूजा पाठ मंत्र सिखोवा थी कहे श्याराम अब मंत्रा मोरी और छेला या गौरूरा तरिया के पार में दाई सीखा हो तरिया के पार में लेके मंत्र सिखो कथे के गोरखनाथ बाबा का थी को पीछे चल बेटा अब तो पिताजी राजा त्रिलोकी चंद बारे बारे कौरू नगर के रास्ता पकड़ था कहे श्याराम 5 साल की उम्र में भैया हो गुरु माध्यम बना के गोपी चंद हाथे पर पिताजी गजल उबारे बारे वापस कौरू नगर चला थे कहे श्याराम राम सिया राम सिया राम सिया मोरे राम गारा करे श्याराम कौरू नगर के द्वार में सदा की क्रिया बता रहे हो ना दाई बीच द्वार में 2 जन ही सुआ बना के बेचना श्याराम देखो दाई कभी तो नीमन में पखला पाछू में बांधे तो कभी हाथ में ले श्याराम और दोनों पहिए हाथ में कौरू नगर के द्वार में सुआ नाचा
या गुरु पर पड़ गए कहे सियाराम जाने बचा के ये दोनों लौटों हीरा गुफाला छोड़ के भागा थे दोनों तो हीरा गुफाला छोड़ के भागे सियाराम दोनों तो हीरा भागा देखे मामा दाई रहते सब ठंडा महासूत्रा थे कहे सियाराम अब सब ठंडा नीचे अमरी बंसी के बजैया तोला बंदाता सब ठंडा महासूत्रा थे कहे सियाराम गोपी चल के नजर रहा थे ताई मामा दा ऊपर पड़ गए कहे सियाराम गोपी गोरखनाथ बाबा रहा थे गोपी चल लगी ये गोपी चल गोपी चल कथे गुरुदेव वो कोने गुरुदेव एक हाथ में फरसा धरे एक हाथ में पुतला सियाराम बुढ़ी बुढ़ी के हार पहले दांत तक खिसोरे सियाराम गुरुदेव कहे सियाराम बेटा गोपी चंद वही मामा दाई है बेटा वही कौगु नगर के राजा है बेटा जब तक कोई मामा दाई नहीं मारे सियाराम ते तो पिताजी नहीं मार सकस कहे सियाराम आपकी जो आपका सुने दाई हो जाके गोपी चंद मामा दाई ललकारा थी कहे सियाराम मामा दाई प्रेम से कथे सियाराम जा रे बेटा मैं तो जीवन दान देता हूँ बेटा जहां से आहस वहां वापस सियाराम ज्यादा नहीं आ चलता नहीं पर पिताजी ने छोटे सियाराम वो देख पाल कहा जाते सियाराम अरे कौन राजा की बात करता जरा बोला मैं बंगाला के राजा त्रिलोकी चंद के बारे में बात कर दो सियाराम जी लगा जाने चंदा कहा छुपा के अच्छा राजा त्रिलोकी ने ऐसा हत्या रे बालक इसी कारण में से मंत्र मारकर पत्थर बना दिया अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगा रे बालक तो तुम्हें भी मंत्र मारकर पत्थर बना दूंगा अंदर हासिल चंडाली तैयार है गुरु के चरण के भभूत लूचावत ही कहे सियाराम भभूत धरा देखे भैया हो मामा दाई रहा के अपन संगी सहेली या बोला थी कहे सियाराम अय्या बो दीदी अय्या बो बहनी लइका ऊपर मंत्र मार के गधा ले बैला बैला ले पकड़ा भेड़ा बनाबो भेड़ा ले मिट्ठू माछी बनाबो माछी ले पकड़ा भेड़ी बनाबो तीनों टोनी तारी पीरी के चौल निकाले
मंत्र ममता गोपी चंद ऊपर मारी श्याम सब मंत्र ला गोपी चंद के मंत्र कांटा थी कहे श्याम लड़का रहा जिंदा 5 साल की उम्र में गुरु के चरण के भभूत ऊंचा के मंत्र पढ़ा कथे श्याम श्री गुरु चरण का मामा दाई मर जही का उलझ जही का तोरे काम छोड़ देबो का लाने तैसे खिलात देख जबो प्राणी बचा के ममता भागा थे गोरखनाथ बाबा हाथ के ना अखिल अमूल के गुफा में प्रवेश करे दाई अखिल अमूल के विचार लगाते श्याम बाल तारे खड़े पत्थर बनी हुई राजा त्रिलोकी चलू श्याम पाछू में छोटे छोटे पत्थर देखा तो मन पर जय श्याम गोरखनाथ बाबा कथी है बेटा गोपी चंद दर दर के ठोकर खाई गली गली में भीख न मांगे बेटा ए देखो पिचन बाल ताने खड़े पत्थर बने हुई तो पिताजी राजा त्रिलोकी चंद देखो पिचन जा बेटा पत्थर पर मंत्र मार के तोर पिताजी प्रजल उबार ने लाला कहे से आराम लड़का हाथ के भैया हो 5 साल की उम्र में भभूता धर के पत्थर ऊपर मंत्र मारा थे कहे से आराम मंत्राला मारे मोरे पथरा के ऊपर रामा पथरा राजा बना थे महतारी हो पथरा बनी के सचमुच के राजा या प्रजा बन गए कहे श्याम राजा त्रिलोकी चंद गोरखनाथ बाबा ला देखे दोनों हाथ का जोड़ के प्रणाम करे श्याम आशीर्वाद दे के कहते उठो राजन एक पुत्र गोपी चंद राजन गोपी चंद जा बेटा तो पिताजी के चरण छूले बेटा तो पिताजी से गला मिल जा कहे श्याम लड़का रहा जे ताई हो अपन पिताजी के चरण छुआ थे ताई अपन पिताजी से गला मिला थे कहे श्याम गोरखनाथ बाबा कहे राजन चलो राजन वापस बांग्लादेश चलो कहे श्याम 5 साल उम्र में दाई हो गुरु माध्यम बना के गोपी चंद्र हाथ दिन अपन पिताजी प्रजल उबार के वापस बांग्लादेश आवा कहे श्याम आज महतारी हो घर में आते दाई गोपी चंद्र अपन पिताजी के हाथ का पकड़ लेते श्याम हाथ का पकड़ के तेलिन शक्ति के नौजवान भाई मलक नवा संदेश लिखे श्याम तेलिन शक्ति के जम्मो झंझा जमल नवा बात बताते श्याम लड़का हाथ का धरे है एक गांव के नौजवान भाई मलक कथे का 9 महीना Sari
सुखना कहीं लड़का का कहा थे समझ आते भाई गोपी चंद से हमरा का सीख मिला था। लड़का कहा थे दाई दादा से बढ़ के संसार में कोई देवता नहीं है सियाराम। जिन दाई दादा अपन देवता मानिस ना भाई ओला संसार में दूसरा देवता माने की जरूरत नहीं पड़ी सियाराम। अगर मैं झूठ बोला था तो अपन मन में विचार के देख लो। निहार गांव में जात हो दाई कोई राम सत्ता वाला प्रश्न नहीं करत है सियाराम, पर मैं माता पिता के प्रति दो प्रश्न पूछता दाई। वो दो प्रश्न आपको मन पूछत हो, बड़ सरल प्रश्न है दाई दादा के प्रति। पहला प्रश्न, दाई दादा देवता कौन बने? बहुत जोरदार ताली बजा दो। गणेश भगवान जेकर संसार में सबसे पहली पूजा होती। दूसरा प्रश्न, दाई दादा देवता कौन मानिस? श्रवण कुमार जेकर रामचरित्र मानस साफ गवाह देते थे। 5 साल की उम्र में गोपी चंद अपन पिताजी प्रजल उबार की ही जमात लगा थे और जय छत्तीसगढ़ बालक राम धुनी मंडली ग्राम देवरी भखारा के डाले यही संदेश दाई दादा के पाछुछा से जब खाना खाते उठना 9-10 बजे तो 2 घंटा तो बिल्कुल चैन से इधर उधर घूमना चाहिए या तो भगवान की कथा सुननी चाहिए। और आप लोग जल्दी जा रहे हो। एक मंडली हमारे बीच में बिल्कुल सुंदर भावभरी प्रस्तुति, और ये भी मंडली जो हमारे जो मंडली अभी मंचन कर गई है उसके इसके पीछे जो मंडली गई है उससे नहीं देखा। जी हाँ, आज के बच्चे रॉकेट में चढ़ने के लिए और चांद पर जाने के लिए गर्व महसूस करते हैं, लेकिन घर में माँ बाप के पैर पड़ने के लिए शर्म महसूस करते हैं। जी मैं निवेदन चाहता हूँ, कहना चाहूँगा आज के बच्चों को कि होठों पर हंसी देखी अंदर नहीं देखा, होठों पर हंसी देखी अंदर नहीं देखा, जीवन में मिले गम का समंदर नहीं देखा। रामधुनी का कार्यक्रम कर रहा है तो बिल्कुल सच्ची भक्ति है। सवाल पानी का नहीं प्यास का होता है, सवाल पानी का नहीं प्यास
का होता है सवाल, मौत का नहीं सांस का होता है। और एक दिन आपने देखने का प्रयास किया जो मंडली विराजमान हमारे बीच में जैन छत्तीसगढ़ बालक राम पार्टी देवी और एक दिन में चलती है रामायण की मंडली जी वहाँ भी लड़के जो है हमारा ऐसे बच्चे जो है और जाते जाते ये जरूर कहूँगा कि आपके भाव संगीत को देखकर कि आपकी उस सदा का क्या जवाब दें, आपकी उस सदा का क्या जवाब दें, आपकी दोस्ती का क्या उपहार दें। कोई अच्छा सा फूल होता तो लेकर आते, जो खुद खुशबू है उसे क्या बुलाते। ये बात बहुत सुंदर भाव और ग्राम लेकिन शक्ति में पुनः पहुंचेगा इन भाव के साथ। मैं कहूँ कि करूँ विदाई के शब्दों में हम सब बड़े आभारी हैं और क्षमा करो को चुप हुई हो। विनती यही हमारी है, विनती यही हमारी है और जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन करेंगे। आगत वर्षों में नेता है आशीष दिए हो समिति को।